नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रंगीन, सबसे जिंदा दिल त्योहारों में से एक होली के बारे में। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये है खुशी और एकता का एक जबरदस्त जश्न। तो चलिए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें एक राक्षस की हा का जश्न रंगों की बौछार से मनाया जाता है? जी हाँ, इसका जवाब है होली। और यकीन मानिए, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितने इसके रंग। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि भाई होली आखिर है क्या। फिर चलेंगे प्रहलाद की उस मशहूर कहानी की तरफ, जानेंगे होलिका दहन की आग का राज। उसके बाद रंगों की उस मस्ती में डूबेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे ये त्योहार हमेशा अच्छाई की जीत का पैगाम देता है। तो पहला सवाल, होली क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये रंगों का एक बहुत ही पुराना और मशहूर त्योहार है। ये हर साल फाल्गुन महीने में, मतलब मार्च के आसपास, पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये सचमुच मौज मस्ती का त्योहार है। खासतौर पर बच्चों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। उनका जश्न तो होली के एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है और त्योहार के बाद भी हफ्ते भर तक चलता ही रहता है। लेकिन होली की मस्ती और रंगों को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा। और वो जड़ें जुड़ी हैं प्रहलाद की एक बहुत पुरानी कहानी से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राक्षस राजा हिरण्यकश्यप से। उसे अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वो चाहता था कि दुनिया में हर कोई, हर इंसान उसे ही भगवान मानकर पूजे। लेकिन उसी राजा का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भक्त मतलब जिसकी अपने भगवान में अटूट और सच्ची श्रद्धा हो। और बस यहीं से पिता और बेटे के बीच टकराव शुरू हुआ। राजा हिरण्यकश्यप ने जिद पकड़ ली कि बेटा भी उसी की पूजा करे, लेकिन राजकुमार प्रहलाद ने साफ मना कर दिया और वो भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन रहा। अब सोचिए, जब हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे को मारने की हर कोशिश में नाकाम हो गया तो उसने एक बहुत भयानक चाल चली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और हुक्म दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ जाए। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था, एक ऐसा डिवाइन बून कि आग उसे छू भी नहीं सकती थी। तो सुनने में तो ये एक परफेक्ट प्लान लग रहा था, है ना? लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अपने वरदान के बावजूद होलिका उस आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद, वो अपने भगवान की कृपा से बिल्कुल सही सलामत, बिना एक खरोच के बच गया। और जानते हैं, यही कहानी हमें होली के सबसे पहले और जरूरी हिस्से यानी होलिका दहन तक ले आती है। ये उसी घटना को याद करने का एक तरीका है। तो होलिका दहन क्या है? ये होली के मुख्य त्योहार से ठीक एक शाम पहले होता है। इसमें एक बड़ा सा अलाव जलाया जाता है जो बुराई के अंत यानी राक्षसी होलिका के जलने का प्रतीक है। इस रात को चौराहों पर लकड़ी और उपलों का ढेर लगाकर आग जलाई जाती है। लोग इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पूजा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि ये पवित्र आग हमारे पाप और बीमारियों को भी जलाकर खत्म कर देती है। होलिका दहन की उस रात के बाद अगली सुबह एक बिल्कुल नए जोश और उमंग के साथ आती है। अब बारी है रंगों के त्योहार की, जिंदगी और टुगेदरनेस के जश्न की। होली का जो असली माहौल है वो तो हफ्ते भर पहले ही बनना शुरू हो जाता है। बच्चे रंग बिरंगी पिचकारियां खरीदने लगते हैं। फिर होली की सुबह होते ही लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है और ये मिलने जुलने, रंग लगाने और साथ खाने का सिलसिला पूरे दिन चलता है। इस दिन आपको हर तरफ पिचकारियों से रंगों की बौछार और पानी के गुब्बारे दिखेंगे। लोग प्यार से एक दूसरे के माथे पर अबीर यानी गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। और हाँ, खाने के बिना त्योहार कैसा? गर्मा गर्म गुजिया, चटपटे पानी पूरी और दही बड़े, मतलब मिठाइयों और चिप्स की तो बात ही अलग है। तो ये जो सारा हुड़दंग है, ये रंग है, ये खाना पीना है, इन सब के पीछे होली की असली भावना क्या है? वो है अच्छाई की जीत। और यही होली का सबसे गहरा मतलब है। ये सिर्फ हंसी मजाक और खेलने कूदने का त्योहार नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि भक्ति और अच्छाई की ताकत के सामने बुराई हमेशा हारती है। तो देखा जाए तो इस त्योहार के दो बहुत अहम हिस्से हैं। एक तरफ होलिका दहन की वो पवित्र आग जो बुराई के अंत को दिखाती है, और दूसरी तरफ रंगों का वो खुशनुमा धमाका जो एक नई और अच्छी शुरुआत का जश्न मनाता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक ही त्योहार एक ही साथ किसी पुरानी घटना की गंभीर याद और एक नए खुशनुमा कल की उम्मीद दोनों को इतनी खूबसूरती से समेट सकता है? शायद यही होली का असली जादू है।